आंध्रा सीमेंट 5 रुपए से 125 रुपए में आ गया पिछले 2 महीने में। व्हाट द एफ। हेलो, माय नेम इज गौरव विमल एंड वेलकम टू फिनकैप। आज जब मैं अपना मनी कंट्रोल का ऐप सर्व कर रहा था तब मेरी एक शेयर पर नजर पड़ी, उसका नाम था आंध्रा सीमेंट। और जब मैंने देखा ये शेयर पिछले 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 5 रुपए से 125 रुपए में आ गया। यकीन ही नहीं हुआ कैसे एक शेयर सिर्फ 2 महीने में 20 बैगर बन गया, 20 बैगर से भी ज्यादा। 5 रुपए से 125 रुपए में हो गया। तो बीइंग अ इन्वेस्टर मुझसे रुका ही नहीं गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये एक्चुअली इस स्टॉक में हो क्या रहा है और इसका प्राइस इतनी तेजी से क्यों बढ़ा। आई एम श्योर काफी नए इन्वेस्टर भी यही सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ रहा है और क्या ये जो प्राइस बढ़ रहा है ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और नहीं बढ़ेगा तो क्यों नहीं बढ़ेगा और अब तक क्यों बढ़ा है। इसी के लिए मैंने सोचा जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं तो क्यों ना वो अब मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आपको भी पता चल सके इस शेयर में एक्चुअली हो क्या रहा है। चलिए बात करते हैं, जब मैंने इस कंपनी को रिसर्च करा तो क्या पाया, और जो मैंने पाया मेरे तो हंसी ही नहीं रुकी, क्योंकि इस कंपनी की सेल इस क्वार्टर में सिर्फ 0 रुपए थी और इसका प्रॉफिट था 1122 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हैं, एक कंपनी ने कुछ भी काम नहीं करा फिर भी उसका प्रॉफिट 1122 करोड़ रुपए हो गया। तो इसने मेरे दिमाग में और क्वेश्चंस डाल दिए, कैसे हो सकता है कि 1122 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिया इस कंपनी ने विदाउट सेल। तो मैंने सोचा और थोड़ा डिग डाइव करना चाहिए और समझना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब मैं इसकी बैलेंस शीट देखता हूं तो मैं पाता हूं इसमें एक अदर इनकम आई हुई है जो कि है 972 रुपीज की, और उस अदर इनकम को यहां पर एक्सेप्शनल आइटम दिखाया गया। तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि एग्जैक्टली 972 कौन सी एक्सेप्शनल आइटम है और कौन सी अदर इनकम है कि इन्हें पैसे मिल गए। क्योंकि कोई तो रीजन होगा ना ये पैसे आए हैं, और अगर आए हैं क्या कंटिन्यूस आने वाले हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूस आने वाले हैं ये शेयर कंटिन्यूस बढ़ता रहेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई शेयर बहुत स्पीड से बढ़ जाता है, लोगों को लगता है यार बढ़ गया, ये मैनिपुलेटेड है या सही में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो उसका रीजन भी आपको मिल जाएगा कोई शेयर एकदम से क्यों बढ़ता है। तो चलिए मैं बात कर रहा था, इसमें मैंने नोटिस करा एक्सेप्शनल आइटम 972 करोड़ की थी। तो फिर ये क्यों थी, तो जब मैंने आगे रिसर्च करी मैंने पाया एक कंपनी है पारस। इस कंपनी ने आंध्रा सीमेंट के अगेंस्ट NCLAT में केस किया था कि इनका कुछ पैसा था जो आंध्रा सीमेंट ने लिया था वो वापस नहीं किया था, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करी थी। और जैसे कि आगे पता चलता है कि आंध्रा सीमेंट के पास बहुत सारा कर्जा हो गया था और आंध्रा सीमेंट पैसे दे नहीं पा रही थी। तो एट द एंड क्या होता है, NCLAT कोर्ट ने यह पाया कि आंध्रा सीमेंट ने बहुत सारे डिफॉल्ट कर दिए और वो पैसे पे नहीं कर पा रही। तो जब मैं आगे रिसर्च करता हूं तो पता चलता है NCLAT ने लास्ट में आके ये कह दिया 95% इक्विटी सागर सीमेंट की हो जाएगी, क्योंकि सागर सीमेंट के बहुत सारे पैसे बनते थे, और 5% इक्विटी बाकी इन्वेस्टर्स की हो जाएगी जो पब्लिक शेयर होल्डर है, रिटेल इन्वेस्टर है, FII, DII सब इंक्लूडेड, वो 5% रह जाएगी। तो मतलब 95% इक्विटी अभी इनके पास है, कंपनी के पास, और 5% इक्विटी पब्लिक के पास है। तो इससे आपको एक बात तो पता चल जाती है कि बहुत ही कम शेयर फ्लोट हो रहे हैं। तो जब भी बहुत कम शेयर फ्लोट होते हैं तो उसका शेयर बहुत स्पीड से चलता ही है। लेकिन अभी इसका मार्केट कैप करीब 1112 करोड़ का हो गया। क्या वो 1112 करोड़ जस्टिफाई है, जरा उसके बारे में भी ढंग से बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसका नेट प्रॉफिट करीब 1122 करोड़ रुपए आ रहा है, और उसमें एक्सेप्शनल आइटम है 972 करोड़ रुपए। तो 972 करोड़ रुपए आ कैसे रहते हैं, रिसर्च करने पे पता चलता है इनके कुछ लेनदार थे तो उनका कर्ज माफ कर दिया गया है, लाइबिलिटी थी कैपिटल गुड्स की वो भी माफ कर दी गई है, कुछ इनकी स्टेचुरी रेमिटेंस थी वो भी वापस ले ली गई है, और बहुत सारी चीज़ें वापस लेने के बाद इनके करीब 102,871 करोड़ रुपए वापस आ जाते हैं। और उसके बाद इनके कुछ पैसे भी थे जो इनके एसेट थे वो रिटर्न बैक कर दिए, मतलब वो एसेट को मान लिया ये एसेट है ही नहीं। तो उसके बाद सब कुछ प्लस माइनस करके 97,162 करोड़ रुपए बचते हैं जो इनके वापस आ गए। बेसिकली इनका जो कर्जा था जो इन्हें देना था अब वो नहीं देना, तो बेसिकली वापस अकाउंट में आ गए। तो इसका मतलब हो गया इस वक्त इनके पास 97,162 करोड़ वापस आ गए। तो जब इतने ही पैसे इनके अकाउंट में, तो उसी हिसाब से इनका मार्केट कैप बन गया टोटल करीब 1122 करोड़ रुपए, तो मार्केट कैप भी उसके अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है।
तो मैं कहना चाहूँगा इसका मार्केट कैप बिल्कुल सही रेट पर ट्रेड कर रहा है। इससे आगे ये स्टॉक नहीं बढ़ने वाला, और यहाँ तक जो बढ़ा है उसका रीज़न है ये बिल्कुल ऐसे ही हवा में नहीं बढ़ गया, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है मैनिपुलेटेड है, अभी आगे जाएगा पीछे जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये बिल्कुल सही प्राइस में, उल्टा यहाँ से जब कंपनी चलेगी तो इनका ये पैसा यूज़ होगा, शेयर उल्टा यहाँ से नीचे जा सकता है, ऊपर जल्दी से जाने के चांसेस एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगते। तो ये केस स्टडी मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, तभी मैंने सोचा मेरे को ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए तो मैंने चैनल बनाया था कि कुछ भी अलग हो और जो कोई डिस्कस नहीं कर रहा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो अगर आप सोच रहे थे कि आंध्रा सीमेंट का स्टॉक इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रहा है, आई होप मैंने उसका आंसर दे दिया। तो आज के लिए इतना ही। माय नेम इज गौरव वर्मा।